नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सत्येंद्र सिंह पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी इंडेक्स को और बैंक निफ्टी को भी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको पूरा होने तक ध्यान से जरूर देखें। और यदि आपको पसंद आता है तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी हिंदी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। क्योंकि इस चैनल पर मैं विशेषकर भारतीय जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस के, उनके लिए विशेषकर मैंने ये चैनल शुरू किया है, जहां की मैं MCX फ्यूचर्स पर और भारतीय इक्विटी मार्केट्स पर अपने वीडियोस लगातार देता रहूंगा। तो जितने अधिक सब्सक्राइबर मुझे यहाँ ज्वाइन करते हैं, जो हिंदी में सुनना चाहते हैं या MCX कमोडिटीज पर मेरे व्यूज जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें उस चैनल के साथ साथ, ताकि आपको नए नए वीडियोस रेगुलर आपको देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक मंथली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने किस तरह एक हाई लगाया था 6362 का। तो सन 2008 में, ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले मार्केट क्रैश की, जब सन 2008 में एक मार्केट क्रैश हमने देखा, जबकि निफ्टी ने इन स्तरों पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा था जनवरी 2008 में, जहां से हमने एक भारी सेल ऑफ निफ्टी ने देखा, जब निफ्टी ने इस ग्राफ में 2280 के लेवल को तकरीबन छुआ था। उसके बाद निफ्टी कई महीनों तक, दोस्तों ये एक मंथली चार्ट है, तो यहाँ एक कैंडल एक महीने के मूव्स को दिखाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी कई महीनों तक एक बेयरिश कंसोलिडेशन फेज में रहा। यहाँ आप देखेंगे बार बार निफ्टी ने कोशिश की इस इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने की, और ये लेवल था 3207 का, जिसे निफ्टी नहीं तोड़ पाया कई महीनों तक। और फाइनली निफ्टी ने अप्रैल 2009 में इस लेवल को तोड़ा और इसको तोड़कर फिर से ऊपर गया, परंतु और आप यहाँ देख सकते हैं फिर से निफ्टी को इन्हीं स्तरों पर एक भारी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, यानी 6362 पर निफ्टी ने फिर से एक टफ रेजिस्टेंस देखा। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, जहाँ की निफ्टी पहले 2 बार रेजिस्टेंस देख चुका है, और उसके बाद कई महीनों तक एक बेयरिश फेज में आ जाता है निफ्टी जब भी इसके नीचे रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नवंबर 2010 में भी निफ्टी ने इस लेवल को छूने की कोशिश की थी, परंतु यहाँ से काफी मंदी जारी रहते हुए देखी गई निफ्टी में। यहाँ की निफ्टी ने फिर से 4598 के लेवल पर एक सपोर्ट ली और इस लेवल पर सस्टेन किया 4650 के आसपास। यहाँ सस्टेन करने के बाद निफ्टी ने फिर से एक अपवर्ड मूव लिया, परंतु यहाँ ये जो लेवल है उससे नीचे जो एक अहम रेजिस्टेंस है वो है 5502 की, जहाँ की निफ्टी को बार बार रेजिस्टेंस निफ्टी ने देखा। सन 2012 तक निफ्टी काफी बेयरिश प्रेशर में रहा, जहाँ की ऊपर जाने पर यहाँ फिर से सेल ऑफ देखा निफ्टी ने अक्टूबर 2012 में, जब निफ्टी ने फिर से एक बार 4855 के लेवल को छुआ था अक्टूबर 2012 में, परंतु यहाँ रिकवरी काफी शार्प थी, जिससे निफ्टी में फिर से एक ऊपर की चाल दिखाई। परंतु निफ्टी बार बार इन्हीं स्तरों पर यानी 6362 पर लगातार रेजिस्टेंस झेलता रहा, और ये जो बार बार कोशिश है ये लगातार जारी रही मार्च 2014 तक। जब मार्च 2014 में इस अहम रेजिस्टेंस को निफ्टी ने तोड़ा, तब से लेकर हमने निफ्टी में एक बड़ा अप ट्रेंड जारी रहते हुए देखा। तो इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी ने रेजिस्टेंस नहीं झेली इस सफर के दौरान जो उसने 2014 में शुरू किया। आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने किस तरह से इस अप ट्रेंड में प्रवेश किया 2014 में, और उसके बाद से निफ्टी में ये जो बेस रहा इस अपर एंड का लोअर जो एंड है, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये निफ्टी के लिए एक अहम जो लेवल है ये बन चुका है। पिछले कई महीनों तक एक अहम सपोर्टिंग जोन रहा है निफ्टी के लिए, जहां से निफ्टी ने बार बार एक अपवर्ड मूव दिखाया। परंतु आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने किस प्रकार इस अप ट्रेंड चैनल के मिड में यानी 9182 पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा मार्च 2015 में, जब निफ्टी में यहाँ से सेल ऑफ जारी रहते हुए देखा, और निफ्टी ने फिर से एक बार जाकर सपोर्ट ली थी 6813 पर फरवरी 2015 में। और फरवरी 2015 में सपोर्ट लेने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मार्च 2016 से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, जो कि आप देख सकते हैं कि फिर से इस अप ट्रेंड में एंट्री की कोशिश की गई थी यहाँ सितंबर 2016 में, परंतु यहाँ इस अप ट्रेंड में वापसी नहीं हो पाई, और यहाँ निफ्टी में सेल ऑफ देखा गया 9000 के स्तर से। तो ये जो स्तर है यहाँ, जैसे कि पहले भी हमने नीचे 6362 पर 2 बार रेजिस्टेंस देखा है,
2 बार नहीं बल्कि मैं कहूंगा 3 बार यहाँ रेजिस्टेंस देखा निफ्टी ने। उसी तरह से ठीक आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है 9054 का, यहाँ पर भी निफ्टी 2-3 बार रेजिस्टेंस यहाँ देख चुका है। जैसा कि पहली बार जनवरी 2015 में रेजिस्टेंस देखा निफ्टी ने 2080 के स्तर पर, और फिर दोबारा से रेजिस्टेंस देखा मार्च 2015 में। उसके बाद से निफ्टी नीचे आ गया था एक डाउनवर्ड मोड में, जहां निफ्टी ने 68 से 64 के स्तर तक नीचे आया था। फिर से जब अपवर्ड मूव निफ्टी में देखा, कुछ स्ट्रेंथ आई निफ्टी में, तो फिर से निफ्टी के लिए ये जो लेवल है 8,976 का, ये फिर से एक कड़ी चुनौती के रूप में सामने आया सितंबर 2016 में। जिसके बाद से निफ्टी में फिर से एक डाउनवर्ड मूव बना, जहां की निफ्टी ने 7946 के लेवल को एक सपोर्टिंग लेवल के रूप में लिया। और फिर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दिसंबर 2016 से एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई, और ये अपट्रेंड जारी रहा सितंबर 2018 तक, जहां की निफ्टी ने पहली बार एक रेजिस्टेंस देखा 11,784 पर। तो ये जो लेवल है 11,784, ये भी एक अहम लेवल है निफ्टी के इस अप ट्रेंड में, जो कि निफ्टी ने देखा है, जहां की निफ्टी ने बार बार इस लेवल पर यानी 11,836 पर एक टफ रेजिस्टेंस देखा। आप देख सकते हैं कई महीनों तक यहाँ झेलता रहा निफ्टी। जब जब 11,800 के लेवल के ऊपर निफ्टी गया है सितंबर 2018 के बाद, तब तक हमने सेलिंग देखी है निफ्टी में आते हुए, और फाइनली निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है नवंबर 2020 में। इस लेवल को जब निफ्टी ने तोड़ा 12,105 के ऊपर जब निफ्टी गया, तो निफ्टी में एक फिर से एक मजबूती आई। परंतु मेरा मानना है कि निफ्टी ने जो हाई बनाया 12,105 का जून 2019 में, यहाँ तक जो वैल्यूएशन थी सभी कंपनीज की, वो एक काफी जायज थी। इस लेवल के अकॉर्डिंग जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूएशन काफी हद तक मेल खा रही थी निफ्टी के इस अपवर्ड मूव से। परंतु आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस लेवल के ऊपर निफ्टी गया, जब यहाँ शुरुआत हुई थी कोविड-19 की जनवरी 2020 में, तब निफ्टी ने एक भारी गिरावट दिखाई, जहाँ की निफ्टी में ये गिरावट पूरे फरवरी और मार्च के महीने में जारी रही। जहाँ की आप देख सकते हैं 23 मार्च को निफ्टी ने 7515 के लेवल को छुआ था, जहाँ की हमने एक अच्छा रिवर्सल देखा इन स्थानों से निफ्टी में वापस, जब निफ्टी 85 से 64 के स्तर तक गया, और यहाँ क्लोजिंग दी निफ्टी ने मार्च 2020 के महीने की। फिर अप्रैल की जो शुरुआत है, वहां निफ्टी ने फिर से एक डाउनवर्ड मूव दिया 8,023 के आसपास, परंतु यहाँ से हमने बाइंग देखी, और ये बाइंग अब तक कंटिन्यू है, जहाँ की निफ्टी एक हाई लगा चुका है 15,443 का। आप देख सकते हैं कि फरवरी 2021 में ये हाई लगा है, परंतु यहाँ से एक सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली है। इस सेलिंग के दौरान फरवरी 2021 में 14,592 के स्तर तक नीचे आया है। उसके बाद मार्च की शुरुआत अच्छी हुई, परंतु फिर से निफ्टी ने जो रेजिस्टेंस लेवल है वो निफ्टी का 15,313 पर ही रहा। यहाँ से निफ्टी में फिर से सेलिंग की शुरुआत हुई, और मार्च के पहले हफ्ते में ही एक एग्जिस्टिव कैंडल फॉर्म कर चुका है निफ्टी, जिससे मुझे लगता है कि निफ्टी की जो शुरुआत है आने वाले हफ्ते में, वहां एक कमजोरी कायम है तो वो देखी जा सकती है। जहाँ की मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ये जहाँ क्लोजिंग दी है 14,938 की, यदि निफ्टी ने शुरुआत 14,865 के नीचे की आने वाले हफ्ते की, तो निफ्टी में वीकनेस कायम रह सकती है। परंतु जैसा कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में एक वापसी देखी गई, एक काफी अच्छा अपवर्ड मूव देखा गया, जिसका इम्पैक्ट हमें भारतीय मार्केट्स में भी आने वाले हफ्ते के शुरुआत में देखने को मिल सकता है। जाके मेरा मानना कि हो सकता है निफ्टी फिर से इन्हीं लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश करे, यानी 15,235 तक जाने की कोशिश करे। परंतु 15,000 के ऊपर जाते ही निफ्टी में एक सेलिंग का दौर हमें जारी रहता हुआ देखेगा। जैसा कि मेरा मानना है कि निफ्टी में यदि ये वीकनेस कंटिन्यू रहती है, तो हमें देखना होगा कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में 14,566 के लेवल को बचा पाता है या नहीं। यदि निफ्टी ने इसके नीचे क्लोजिंग की आने वाले हफ्ते की, तो निफ्टी में वीकनेस निफ्टी को कहीं नीचे धकेल सकती है। तो आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में किस प्रकार निफ्टी में पिछले हफ्ते में एक शार्प सेल ऑफ देखा गया, जिसके चलते ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो चुका है एक वीकली टाइम फ्रेम में, जहाँ की निफ्टी ने एक हाई लगाया था 15,271 का, और क्लोज लगाया था 14,639 का, और फाइनली क्लोजिंग दी है 14,938 पर। तो ये दिखाता है कि निफ्टी में 15,150 के ऊपर जाते ही एक सेलिंग का दौर शुरू होता है।
क्योंकि निफ्टी जिन स्तर पर क्लोज हुआ है यानी 14,938, ये निफ्टी के लिए एक अपने आप में एक चैलेंजिंग लेवल है कि 15,000 के ऊपर जाते ही हमें फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी। और जैसा कि अमेरिकी बाजारों में एक मजबूती देखी गई है जिसके इम्पैक्ट के चलते हम भारतीय बाजारों में फिर से एक अच्छी शुरुआत तो देख सकते हैं। हो सकता है कि निफ्टी की शुरुआत 15,156 के आसपास हो आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, परंतु यहाँ मेरा मानना है कि फिर से निफ्टी में एक सेलिंग का दौर कंटिन्यू रह सकता है, जहाँ की निफ्टी को फिर से हम 14,500 के नीचे आते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में। और यदि आने वाले हफ्ते में निफ्टी 14,500 के लेवल को नहीं बचा पाया तो हम निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट है वो 14,315 का है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी क्या आने वाले हफ्ते में 14,315 के सपोर्ट को बचा पाएगा या नहीं। तो आइए निफ्टी के इस मूव को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में शुक्रवार को किस तरह का एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो चुका है, और यहाँ जो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल बने हैं पिछले हफ्ते में, जहाँ की आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने एक हाई लगाया था पिछले हफ्ते में 15,283 का, तब से लेकर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने का सिलसिला एक डेली टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा है कि निफ्टी में कितनी बेयरिशनेस आ चुकी है, जिसके कारण हो सकता है कि निफ्टी की शुरुआत यदि इन स्तरों से भी होती है, यानी 15,130 के स्तर के आसपास यदि शुरुआत निफ्टी की होती भी है, तो यहाँ से भी निफ्टी में एक सेलिंग देखी जाएगी, क्योंकि ये लेवल निफ्टी के लिए अब एक चैलेंजिंग लेवल के ऊपर निकल कर आएगा, जहाँ की हम निफ्टी को फिर से नए लोज बनाते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में। ताकि मेरा मानना है कि निफ्टी यदि आने वाले हफ्ते में जो इमीडिएट सपोर्ट है 14,648 का है, यदि इस निफ्टी ने इसके नीचे एक कदम रखा तो मेरा मानना है कि अगला जो सपोर्ट है 14,315 का, निफ्टी इसको भी तोड़ सकता है आने वाले हफ्ते में। तो आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक मंथली चार्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से ये जो अप ट्रेंड मेंटेन किया हुआ था बैंक निफ्टी ने एक मंथली टाइम फ्रेम में, जिसकी शुरुआत हमने मार्च 2009 से देखी। बैंक निफ्टी ने 3433 के स्तर से इस अप ट्रेंड की शुरुआत की थी, और बैंक निफ्टी में ये जो अप ट्रेंड है आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस अप ट्रेंड चैनल के ऊपर जो मेंटेन किया नवंबर 2010 तक, जब निफ्टी ने पहला ही बार रेजिस्टेंस देखा था 13,308 पर। बैंक निफ्टी को बार बार यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, और जब बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा, इस रेजिस्टेंस को, तो ये बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा सपोर्ट बन गया ऊपर जाने के बाद। जबकि बैंक निफ्टी इन स्तरों तक गया था, यानी जनवरी 2015 में जब बैंक निफ्टी ने 20,611 के लेवल को छुआ था, उसके बाद जब बैंक निफ्टी में यहाँ सेलिंग शुरू हुई मार्च 2015 में, तब बैंक निफ्टी में लगातार हमने एक सेलिंग जारी रहते हुए देखी। जबकि आप देख सकते हैं कि फिर बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल है, जो कि कभी एक टफ रेजिस्टेंस हुआ करता था 13,308, यहाँ तो ये बैंक निफ्टी के लिए अब एक मजबूत सपोर्ट के रूप में निकल कर आया, जहाँ की बैंक निफ्टी ने फरवरी 2016 में यहाँ एक अच्छा सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी को इस गिरावट में, और बैंक निफ्टी ने फिर से यहाँ एक अपवर्ड मूव की शुरुआत की। परंतु बैंक निफ्टी आप देखा है कि फिर से इस अपवर्ड चैनल में एंटर नहीं कर पाया, इसके नीचे ही मूव करता रहा। फाइनली यहाँ कोशिश हुई बार बार इस अपट्रेंड चैनल के बीच में जाने की, परंतु यहाँ बार बार सेलिंग देखी गई, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बार बार यहाँ सेलिंग देखी गई। ये जो सिलसिला है ये जनवरी 2020 तक जारी रहा। जब शुरुआत हुई थी जनवरी 2020 में कोविड-19 की, तब से हमने बैंक निफ्टी में एक भारी गिरावट देखी इन स्तरों से, यानी 32,630 के लेवल से यहाँ बैंक निफ्टी में एक कड़ा रेजिस्टेंस देखा गया, जहाँ की बैंक निफ्टी ने इस गिरावट में जो लो बनाया था वो 16,237 का बनाया था, और ये लो बनाया था 23 मार्च 2020 को। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल है 16,952 का, इसको एक अच्छे सपोर्ट के रूप में लिया। जब आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने इस गिरावट के बाद 17,271 के लेवल को एक अच्छा बेस बनाया, लगातार 3 महीने तक यहाँ कंसोलिडेट किया, और फाइनली आप देख सकते हैं कि मई 2020 में भी जब इस समय पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस की, यानी 20,538 पर रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी के लिए उस समय, जहाँ की बैंक निफ्टी ने यहाँ से रफ देखा और इचिमोकु क्लाउड के नीचे इन स्तरों तक गया, जहाँ की बैंक निफ्टी 17,191 के आसपास आया। यहाँ से अच्छा देखा बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने एक अप ट्रेंड की शुरुआत देखी हमने जारी रहते हुए, जहां बैंक निफ्टी ने फाइनली इचिमोकु क्लाउड के ऊपर एक शार्प अपवर्ड मूव दिया। आप देख सकते हैं कि नवंबर 2020 में एक शार्प अपवर्ड मूव बैंक निफ्टी ने दिया,
इचिमोकू क्लाउड के अपर एंड से यानी 24,587 के ऊपर से इस अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई, जहां से एक काफी अच्छी मजबूती बैंक निफ्टी ने दिखाई और बैंक निफ्टी ने 1 फरवरी 2021 को 37,676 के लेवल का छुआ है। और यहां से मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में जिस प्रकार यहाँ सेलिंग दिखेगी गई, जहाँ की बैंक निफ्टी को 34,925 तक फरवरी 2021 में यहाँ तक नीचे धकेल दिया इस सेलिंग ने। और अब जब मार्च की शुरुआत हुई है तो मार्च की शुरुआत में भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक एग्जॉशन देखा जा रहा है। एक मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक एग्जॉस्टिव कैंडल फॉर्म हो चुका है। मार्च 2021 के पहले हफ्ते में ही एक एग्जॉस्टिव कैंडल का फॉर्म होना दिखाता है कि बैंक निफ्टी में ये वीकनेस बैंक निफ्टी को कहां तक घेर सकती है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में एक गैप डाउन के साथ शुरुआत कर सकता है। और बैंक निफ्टी ने यदि इस अप ट्रेंड के इस लोअर चैनल के नीचे शुरुआत की, बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते की शुरुआत 34,845 के नीचे की, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में इस अहम लेवल को भी तोड़ सकता है, यानी 32,629 के लेवल को भी बैंक निफ्टी तोड़ सकता है। जहाँ की बैंक निफ्टी ने यदि इसके नीचे सस्टेन कर लिया तो बैंक निफ्टी में, जो कि अभी एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए, फिर ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि बैंक निफ्टी इसके नीचे सस्टेन कर गया, मेरा मानना है कि ये गिरावट बैंक निफ्टी को कहीं नीचे तक धकेल सकती है, जहाँ की बैंक निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट लेवल होगा वो 27,927 का होगा, जहाँ की इचिमोकू क्लाउड का अपर एंड है। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों में बैंक निफ्टी इचिमोकू क्लाउड के अपर एंड तक नीचे आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।